हाय गाइस, क्या आप जानते हैं दुनिया भर में इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और चाइना के बाद इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स और टेलीकॉम यूजर्स हैं। इस सेक्टर में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और हम इस वीडियो में टेलीकॉम इंडस्ट्री को सिंपल शब्दों में एनालाइज करेंगे ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस ए टू जेड आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। तो गाइस, टेलीकॉम सेक्टर को एनालाइज करने से पहले इंडिया टेलीकॉम यूजर्स में और इंटरनेट यूजर्स में सेकेंड पोजीशन पे पहुंच गई है दुनिया भर में। चाइना के बाद इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एंड एक टाइम पे टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी और 2013-14 में तो 2G स्कैम 3G स्कैम सब खुलासा हुआ और फिर जियो की एंट्री हुई। जियो की एंट्री होते ही जब उन्होंने फ्री में कॉलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स का नुकसान हुआ और कई सारे कॉम्पिटिटर्स ने वाइंड अप भी कर दिया, जैसे एयरसेल। बचे कुछ कॉम्पिटिटर्स कंपनीज जैसे टेलीनॉर और टाटा डोकोमो ने एयरटेल को अपनी कॉलिंग लाइसेंस बेच दी। इससे अब सिर्फ कुछ ही कंपनीज रह गई थी टेलीकॉम सेक्टर में। बचे कुछ कंपनीज में भी वोडाफोन और आइडिया, ये दो कंपनियों ने मर्ज कर ली। अब टेलीकॉम सेक्टर की दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इसे TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रेगुलेट करती है। इनके हिसाब से जब भी कोई कॉल लगती है तो एक पार्ट रेवेन्यू में से गवर्नमेंट को जानी चाहिए और क्योंकि गवर्नमेंट ये लाइसेंस देती है तो पूरा टेलीकॉम का बिजनेस इसी लाइसेंस से चलती है। अब ये जो पुरानी कंपनियां थी उनके ऊपर AGR ड्यूस, जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, वो बहुत सारी थी क्योंकि वो रेवेन्यू को जब कैलकुलेट करते थे तो सिर्फ कॉलिंग को लेकर करते थे, जबकि गवर्नमेंट का मानना था कि चाहे ये टावर बेचे चाहे ये एडवर्टाइजमेंट दे, सब रेवेन्यू लाइसेंस के कारण ही आती है। क्योंकि जियो एक नई कंपनी थी तो उसने अपने AGR ड्यूस पहले ही साल में सब कुछ पे कर दी थी गवर्नमेंट को, लेकिन वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के ऊपर काफ़ी सारे ड्यूस थे जो उन पे डेट के तौर पे पड़े थे और गवर्नमेंट की जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई उसमें ये सारे ड्यूस उनको भरने थे। तो एक तरफ जियो जब फ्री कॉलिंग दे रहा था और बहुत सारे कस्टमर्स और मार्केट शेयर गेन कर रहा था, इन पे दूसरी ओर बहुत सारे ड्यूस थे और दिक्कतें आ रही थी। अब अगर आप मार्केट को देखोगे तो 4 टॉप कंपनीज निकली। पहले जियो जो मुकेश अंबानी जी की है, रिलायंस की है। दूसरी एयरटेल जो सुनील भारती मित्तल जी की है और तीसरी वोडाफोन आइडिया जिसमें आइडिया आदित्य बिरला ग्रुप की है और चौथी BSNL जो गवर्नमेंट कंपनी है। ये तीनों जो प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है उनके सारे टॉप रिचेस्ट पर्सन में फाउंडर्स की लिस्ट में आती है। अब जियो के पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर थी क्योंकि 4G फ्री कॉलिंग देने से उसने काफ़ी सारे कस्टमर्स ले लिए सबकी, और पोर्ट के कारण यानी सिम बदलवाने के इजी प्रोसेस के कारण काफ़ी मार्केट शेयर मिल गई उसको। दूसरे पे थी भारती एयरटेल, तीसरी पे वोडाफोन आइडिया और बची छोटी सी शेयर BSNL के पास। फिर कोविड आया। कोविड में काफ़ी सारे लोगों ने ब्रॉडबैंड की कनेक्शन ली, जिसमें भी एयरटेल और जियो ने काफ़ी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बेची। अब रिसेंटली ये इस क्वार्टर के एंड में पता चला कि एयरटेल ने सबसे ज़्यादा कस्टमर्स गेन किए और जियो और एयरटेल ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए। इसके बाद वोडाफोन ने भी अपने प्रीपेड के प्राइसेस बढ़ा दिए, तो इससे थोड़ी दिक्कतें वोडाफोन की भी कम हो गई। अब चलते हैं एक एक कंपनी के एनालिसिस में ताकि इस सेक्टर को आप और ध्यान से समझें। तो सबसे पहले जियो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज ओन करती है उसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है। प्राइस
इसकी करीबन 2400 के पास अब है और इसकी 52 वीक हाई 2750 है, 52 वीक लो 1830 है। स्टॉक की पी 31.5 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 8% के पास है, आरओई करीबन 8% के पास है। अगर आप इसकी स्टॉक प्राइस की चार्ट देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हुई है करीबन एक साल में। एक साल के पहले जब करीबन लो इसका 1841 था, वहाँ से लेकर काफ़ी कंसोलिडेशन 2000 के बाद वो एक अच्छा ब्रेकआउट देके 2700 का हाई बनाते हुए अब थोड़ी करेक्शन में मिल रही है 2400। अगर आप इसी कंपनी की सेल्स देखोगे और प्रॉफिट्स देखोगे तो आपको दिखेगी कि 2020 की जून क्वार्टर के बाद काफ़ी इसमें ग्रोथ दिखने को मिली है और पिछला क्वार्टर इसने सबसे ज़्यादा सेल्स की है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इसकी करीबन 32% है जो अच्छी है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीबन 15% है जो काफ़ी अच्छी है। पिछले एक साल में इसकी प्राइस की ग्रोथ करीबन 20% हुई है और पिछले 10 साल में भी इसकी प्राइस ग्रोथ करीबन 21% हुई है जो अच्छी है। जब हम भारतीय एयरटेल पे नज़र डालें तो आपकी इसकी मार्केट कैप करीबन 4 लाख करोड़ के आसपास दिखेगी। प्राइस 700 रुपये पे ट्रेड कर रही है, 52 वीक हाई 780 के आसपास है और 52 वीक लो 470 के पास है। इसकी आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 12% है, पर रिसेंटली रिटर्न ऑन इक्विटी घट गई है क्योंकि लॉसेस बहुत हुए थे जियो की एंट्री के बाद, तो -20% पे इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप प्राइस का चार्ट देखोगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट है। यहाँ तक कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है और अब करीबन 700 की लेवल पे मिल रहा है। जब आप सेल्स देखोगे तो आपको दिखेगी कि सेल्स 2018 के बाद काफ़ी स्टेडिली ग्रो कर रही है और रिसेंटली इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीबन 48% के पास है जो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्टॉक ग्रोथ देखोगे तो पिछले 10 साल में लगातार 9% बढ़ी है और पिछले एक साल में 42% प्राइस में बढ़ावट दिखी है। अब आखिरी कंपनी वोडाफोन आइडिया पे एक नज़र डालते हैं। इसकी मार्केट कैप करीबन 44,000 करोड़ है। करंट प्राइस 15 रुपये के आसपास है। हाई 16.8 यानी काफ़ी करीब है इसकी करंट प्राइस 16.8 से। रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है और लो करीबन 5 रुपये इसी साल में, यानी 5 रुपये से ये आज 15 रुपये तक ट्रेड कर रहा है। आरओसी इसकी -51% है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेट और लॉसेस हुए हैं कंपनी को। अगर आप प्राइस चार्ट पे एक नज़र डालोगे तो आपको साफ दिखेगा कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद इसने यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और हाई बनाते हुए 16.8 का अब ये ट्रेड करा करीबन 15.5। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा रिसेंटली इसने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी जियो और एयरटेल के साथ और एजीआर ड्यूज का भी पेमेंट करने का इन्होंने बंदोबस्त कर दिया है। इससे स्टाफ टर्न अराउंड दिख सकता है कंपनी के बिजनेस में और कंपनी वापस स्टेबल होने के प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रही है। अगर आप ग्रोथ देखोगे शेयर प्राइस पे तो बिल्कुल घटी है। पिछले 10 साल में लगातार -11%, पर पिछले एक साल में 53% ग्रोथ। जैसे मैंने आपको कहा 5 रुपये से आज ये 16 रुपये पे ट्रेड कर ली है। अब सबसे खास चीज़ ये है कि बहुत ही जल्द इंडिया में 5G आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है और तीनों कंपनीज 5G की टेस्टिंग शुरू कर चुकी है। अगले ही साल जनवरी में आपको 5G की टेस्टिंग नज़र आती हुई दिख सकती है और तीनों कंपनीज इसी रेस में भागेगी। दूसरी तरफ क्योंकि काफ़ी डिजिटलाइजेशन और कोविड के लॉकडाउन के कारण काफ़ी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम और ब्रॉडबैंड कनेक्शंस दे चुकी है, तो इससे तीनों कंपनीज को काफ़ी मुनाफा होगा। आप देख सकते हो तीनों कंपनीज फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रांग ही है। तो 2022 में इस सेक्टर में से आप तीनों कंपनीज में अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो और
5G की संभावना क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि ये तीनों कंपनीज आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर छोड़िएगा दोस्तों, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे। तो जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।